स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज 35वां दिन है। क्लास नंबर कौन सा? 35। ये डे 35 है, ठीक है ना। तो 34 क्लास हो गया है और 34 क्लास में हम लोगों ने लगातार मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से लेकर चला जाए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एओडी और इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ाई की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या चीज़, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें एक चैप्टर जो लगातार चल रहा था उसमें एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर जो है 8वां चैप्टर आपके किताब में दिया हुआ है, उसको हम क्विट किए हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ तो आपको जब यही पढ़ा देंगे क्रैश कोर्स में ही, तो फिर मेन कोर्स से क्रैश कोर्स का क्या अंतर है। आपको वो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए और आपके स्कोर अच्छा हो, राइट। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन और एक क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है। इस क्लास में आपको बता दें कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे पूरा। आपकी किताब में चैप्टर 9वां दिया गया है, 9 नंबर चैप्टर दिया गया है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय लें और इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको मतलब इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ में दिया गया 9.1 2 3 4 5। तो इसमें जो चीज़ें आपके लिए यूजफुल हैं, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम टच करेंगे एक एक करके, जिससे क्वेश्चन पकड़ा जाए और अच्छा से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फिर वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो मतलब हम तो कहे थे 60 क्लास में ख़त्म होगा, लेकिन इसमें एक और बात बोली थी कि हो सकता है 60 क्लास से पहले भी ख़त्म हो जाए। तो समझिए कि अब खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। रिलेशन फंक्शन भी बाकी उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, सब कुछ आसान है, आसानी से समझ में आएगा। चलिए, अवकल समीकरण हिंदी होता है इसका। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, ये लिख दीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? कोटि होता है। और डिग्री का मतलब क्या होता है? घात होता है। और आप मैंने अब तक जितना एग्ज़ाम हुआ है किसी बोर्ड से क्यों ना हो, आप जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आज तक उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो ये दोनों टॉपिक जो है ना, ऑर्डर एंड डिग्री पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम, dy/dx ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर क्या है देखिए यहाँ पे +5y = e⁻x। यह क्या है? यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जब भी ऑर्डर चेक करना हो, सुनिए ध्यान से, जब इसका ऑर्डर बताना हो, देखिएगा कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, नहीं समझे। जैसे dy/dx, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ और बातें सीखना पड़ता है ना, पहले बेसिक समझिए। जो ये है आपका dy/dx, इसको हम लोग मतलब y भी तो लिख सकते हैं ना, ज़्यादातर प्रचलित है इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। वही अगर आ गया क्या चीज, d²y/dx², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? $y'। इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बात समझिए,
तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, उसमें वो पार्ट कहाँ है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कहाँ है। तो इसमें तो एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही ना है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। और देखिए यही मिल गया आपका ऑर्डर, और जहाँ से ऑर्डर मिलेगा ना उसी का पावर चेक कीजिए, कितना पावर है इसका पावर 1 है। तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर डिग्री के कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा डेफिनेशन से या लॉजिक से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारा कंडीशन आएगा, केस आएगा, इसलिए इस टॉपिक को इतना बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे बढ़िया से पढ़ाएंगे, और वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो चलिए, तो इस बात समझ में आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल लगातार लेके और फिर समझा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिया यहाँ पे d² y dx है ना, सब चीज देखिए सब चीज अच्छा से dx² हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद +5 dy dx, उसके बाद +3y बराबर 0, ये है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये दे दिया गया, क्लियर। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे भी दिया जा सकता था, y डबल डैश +5y डैश +3y इज इक्वल टू 0, ये भी दिया जा सकता है। इसमें बताना है आपको कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर, और डिग्री कितना है। ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, क्लियर। सुनिए, तो ये पूरे सिस्टम में देखिएगा, इस पूरे सिस्टम में देखिएगा कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ कहाँ मिल रहा है, मतलब सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है। तो यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ 2 बार किया गया है, तो सबसे अधिक 2 ये बार हुआ, तो वही क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब जहां सबसे अधिक बार डिफरेंशियल किया हुआ मिल रहा है, मतलब सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है, उसका पावर चेक कीजिए, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना ऐसे क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कोई बना देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताइए सर, चलिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, x और dq/dy dx3 या d3y/dx3 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस dy/dx का होल पावर 4 प्लस y² इक्वल टू 0। इसमें बताना है कि डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, वो सभी क्वेश्चन से क्या है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सीखिए, सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पे 3 बार किया हुआ है, यहाँ पर 1 बार किया हुआ है, तो 1 वाले का चांस है खत्म। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे अधिक बार जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ पे, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, 3 बार किया गया है। और डिग्री कितना होगा, देखिए अधिकांश बच्चा सब क्या करेगा कि यहाँ पे डिग्री मार देगा 4, जो गलती हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि देखिए सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है, तो यहीं मैंने किया गया है यहाँ पे, तो इसी का पावर चेक कर, इसका पावर है 1, तो डिग्री 1 होगा, ये सही है। 4 नहीं होगा, 4 क्या होगा, नहीं होगा। इस बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर।
चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिग्री ऑर्डर पर साफा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है और भी कुछ क्वेश्चन है, समझते हैं। आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन कुछ लेना पड़ता है। यहाँ देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बराबर 0, ये है। तो अब जानना है हमें कि इसका डिग्री कितना, ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर देखिए पहले, और डिग्री देखिए। यहां देखिए ऑर्डर, वही बात कि सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया। एक बार तो डिफरेंशिएशन करने का सवाल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कई बार, तो 2 बार किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब डिग्री क्या होगा, डिग्री बहुत सारे बच्चे लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, तो लिख देंगे यहाँ पे इसका पावर 2 है 2, जो गलती हो जाएगा। अब जनरली बात समझिए, जनरली रिमेंबर, याद रखिएगा, रिमेंबर क्या चीज याद रखना है आपको। तो देखिए कॉस हो, साइन हो, टेन हो, ये सब हो, मतलब अगर ये सब दिया रहे तो इस सब में क्या रहे, एंगल के रूप में, जैसे कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ये सब अगर इन्वॉल्व है, ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा कि ऑर्डर तो निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा, बट डिग्री क्या होगा, डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब अगर क्या हो, कॉस साइन टेन ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन दिख रहा है उसमें अगर एंगल के रूप में क्या हो, डेरिवेटिव कोई दिखाई दे, उस केस में क्या होगा, ऑर्डर निकल जाएगा, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। और नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ई के पावर भी रहेगा डी एक्स, तो क्या होगा, फिर भी इसमें ऑर्डर डिफाइंड, सॉरी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। लॉग में भी अगर आ जाता है, लॉग डिवाइड बाई डी एक्स, इस केस में भी क्या होता है कि डिफाइंड नहीं होता। जनरली हमने कहा है, जनरली सामान्यता ऐसा होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताने जा रहे हैं आपको हम, जिसपे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर और क्या बोलते हैं डिग्री, मतलब कि काफी कंफ्यूजिंग वाला रहेगा कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब चीजें देखना जरूरी है। तो पहले इसको सलटिए। तो यहाँ पे क्या है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफाइंड नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव क्या है, एंगल के रूप में है। इसको ऐसे लिखा जा सकता था, वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस कॉस वाई डैश बराबर 0। तो ये क्या है आपका, इसमें ऑर्डर तो पक्का 2 निकलेगा ना, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो गया, डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब बात को समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, राइट, 100% क्लियर। चलिए
अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उसको समझिए अच्छा से, खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। राइट, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। क्यों डिग्री डिफाइन नहीं है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन बताई कि जब एंगल में क्या ऐसा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, जैसे मान के चलिए, अब यहाँ लेते हैं क्वेश्चन एक, y डबल डैश प्लस 2y1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें ऑर्डर कितना है? इसमें ऑर्डर कितना है? तो 2 बार सबसे अधिक बार डिफरेंशियल यहाँ किया गया है तो 2 हो जाएगा। और डिग्री कितना है? तो डिग्री का टेंशन इसमें नहीं है। देखिए साइन y है, y डैश नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका पावर चेक करेंगे। 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो गया। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे, अब एक और बात समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है साइन dy बाई dx है ना इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसे दिया गया है तो इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ऐसे कन्वर्ट करके पूछिए, अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो सकता था? नहीं हो सकता था। कुछ और बात समझिए, जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, log dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स। बताइए कि इसकी क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे पावर बेस में ई छुपा रहता है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सिंपल तरीका से दिखाई दे जहाँ पे हम कन्वर्ट करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो सिंपलीफाई करने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत डिग्री चाहे ऑर्डर मत बताइएगा। तो इस केस से बताइए कि क्या होगा, इस केस से बताइए कि डिग्री क्या होगा। तो इस केस में डिग्री हो जाएगा आपका कितना? ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा 1, डिग्री कितना होगा? 1। ये बात समझ में आपको आ गया। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है? अगला टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुछ आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा, इतना सारा कॉन्सेप्ट दिए हैं ना आपको, हम प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा कि जो जिससे क्वेश्चन पूछता है कि एनसीईआरटी का बुक होगा ना, आपको अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, बता रहे हैं इसको, इस टॉपिक पर क्या करना है। एनसीईआरटी का जो बुक है ना उसमें एक्सरसाइज 9.1 बना लीजिएगा। क्लियर? आइए अब देखिएगा यहाँ पे चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चर पृथक्करण विधि। सुनिए इसमें करते क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए और अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, दिया रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग मतलब कि सेट कर देंगे। जैसे क्या होगा कि fx अलग कर लेंगे, fx dx अलग कर लेंगे। मतलब अगर चाहे हम लोग तो y वाले को ऐसे कर लीजिएगा, मतलब
जो भी रहेगा उसको हम ऐसे कर लेंगे, जी वाई डी वाई एफ एक्स डी एक्स, एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ, और करते क्या हम लोग यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, वो फार्मूला और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सुनिए ध्यान से, हबड़ाइए नहीं, हबड़ाइएगा तो कुछ नहीं होगा, सब सुनिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वाई वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ अलग अलग कर लेंगे, बीच में इक्वल का साइन लाना पड़ेगा, इक्वल की साइड में एक्स वाले, इक्वल की साइड में वाई वाले। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से यूज फार्मूला एंड सोल्व, और सोल्व कर लेंगे। क्लियर, ऐसे काम करेंगे। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, क्लियर, थोड़ा सा मिटाना दीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सोल्व, सुनिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन सोल्व क्या है यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया आपको ई के पावर एक्स, ऐसे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बराबर ई के पावर एक्स गुने डी एक्स, सेपरेट सेपरेट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स सॉरी डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें सी लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये हो जाएगा आपका, कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, समझे ना, सी लगा है तो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, इसी को यहाँ पे और तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए कैसे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्या, फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या चीज, तो 0 एंड y इज इक्वल टू 1। x बराबर 0 दिया है और y बराबर 1 दिया है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरली दो तरीके के क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोई ना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लगा रहता है, सुनिए कांस्टेंट रहता है, इसमें कितना कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की संख्या क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनिए ध्यान से, कांस्टेंट की संख्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की संख्या के बराबर होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बोलिएगा ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, ORDR, ऑर्डर कितना है, 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका कोटि 1 है। तो पक्का दिमाग में रखिए क्या, किसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, उसके सॉल्यूशन में कितना कांस्टेंट आएगा, ये वो कांस्टेंट आएगा, कितना कांस्टेंट आएगा, ये वो कांस्टेंट आएगा। तो इसमें देखिए कोई कांस्टेंट आया है, ये वो कांस्टेंट आया है, कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, क्लियर। तो अब इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि इससे पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते हैं, कांस्टेंट की संख्या 0 होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 0 होता है, ठीक है।
चलिए यहाँ देखिए, सॉल्यूशन का तरीका वही रहेगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए dy बाई dx क्या दिया है, e के पावर x, तो क्या कर लेंगे हम लोग, e के पावर x dx, इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर x dx। चलिए y बराबर e के पावर x प्लस c, इसको 1 मान लेंगे। सेम टू सेम सोल्यूशन में नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, पुटिंग x बराबर 0 y बराबर 1 पुट कीजिए इसमें, तो इसलिए 1 बराबर क्या होगा, e के पावर 0 प्लस c, तो मतलब 1 बराबर 1 प्लस c, तो यहाँ पे c को इक्वल टू क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। c का मान कितना आएगा, 0 आएगा। c का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए फ्रॉम 1 x से क्या हो जाएगा, बोलिए x से क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 x से आ जाइए, तो x से क्या होगा, एक कहाँ माने हैं, ही ना माने हैं, y बराबर e के पावर x और c का मान 0 है तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो y बराबर e के पावर x, यही क्या हो गया हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि c को भगाना, जो कांस्टेंट उसमें दिख रहा है उसको भगाना, ठीक है ना, कांस्टेंट को क्या करना है, भगाना है। तो आपको जनरली जितना पढ़ना है ना, यहाँ पे तो हमने कहा कि ऑर्डर 1 है तो उससे कांस्टेंट भी 1 आएगा, ठीक है। आपको जितना ये पढ़ना है उसमें फर्स्ट ऑर्डर वाला ही पढ़ना है, ठीक है ना, आपको सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना है सोल्यूशन करने के लिए। जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही सोल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि कैसे सोल्व किया जाता है। कुछ एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो और क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ये तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलिए आइए देखिए आगे। आइए एक और एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे। जैसे दिया है कि dy बाई डी एक्स है ना इज इक्वल टू y बाई एक्स। इस क्वेश्चन को देने से फ़ायदा क्या होने वाला है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम लोग, ठीक है ना, नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। आइए देखिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या सिखाए हैं कि वेरिएबल को एक साथ अलग अलग करना है, मतलब कि एक साथ करेंगे सेम वेरिएबल को y बाई एक्स। तो x वाला के पास y वाला के पास y चलाएगा इधर तक, क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए क्या होगा, log y बराबर log x प्लस log c। अब सुनिए यहाँ पे log y इज इक्वल टू ये क्या होगा, log a प्लस log b कितना होता है, log a गुने b होता है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू xc हो जाएगा, xc हो जाएगा। देखिए क्योंकि log क्या घट जाएगा यहाँ से, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। आप बोलिएगा सर आप क्या कर दिए सर, यहाँ पे log c क्यों लिखा आपने, यहाँ पे log c क्यों लिखा। सवाल यही आएगा मन में आपके कि सर यहाँ पे हम केवल c लिख सकते हैं। देखिए तो ये भी कांस्टेंट है, log c भी तो कांस्टेंट ही है। फायदा हमने क्या देखा कि यहाँ भी log यहाँ भी log, तो अगर log c लिख देंगे तो क्या होगा, एक फार्मूला बन जाएगा। जब सारा पार्ट क्या हो log में हो तो उस पार्ट को भी log c ले लेंगे हम लोग, log c ले लेंगे किसके जगह पे, c के जगह पे। समझ रहे बात को। अच्छा सुनिए, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए तो ये कैसा रहा क्वेश्चन, समझ में आया ना आपको। आगे देखिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बुआ, ठीक है ना, इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई, ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x गुने ई के पावर y, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग। अब सुनिए, dy बाई डी एक्स जो है, तो देखिए y वाला के पास, x वाला के पास, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये चला आएगा इधर, इधर आएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 बाई ई के पावर y, ऐसे तो हो सकता है। अब इंटीग्रेशन बाद में, चलिए बराबर ये चल जाएगा इधर ई के पावर x dx, है ना। तो अब यहाँ देखिए ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या है बताइए, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और देखिए जो माइनस में आता है उससे डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे, बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है आपको। तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, और हम लोग चाह दें तो जाके जुड़ जाएगा इधर ही, चलेगा सी इधर, तो माइनस सी बराबर क्या होगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई। तो ये माइनस सी हो चाहे प्लस सी हो, कांस्टेंट है ना, तो हम लोग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर के लिख सकते हैं, चाहे सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर समझिए यहाँ बढ़िया से क्या किया हमने। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, ई के पावर एक्स गुनी के पावर वाई, पावर क्या होगा अलग अलग हो जाएगा, कब, जब बेस सेम रहता है तब। तो चलिए यहाँ पे क्या किया हमने, डी बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई रखा हमने। तो यहाँ देखिए ये चला आएगा नीचे ई के पावर वाई, क्योंकि यहाँ गुना में आकर भाग हो जाएगा, ये जाएगा इधर, ये हो गया ऐसे, दोनों इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इंटीग्रेशन किया हमने तो क्या हो गया, ई के पावर माइनस वाई बाई -1 बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। तो माइनस ई के पावर माइनस वाई बराबर कैसे, जो रहता है सेम टू सेम लिखते हैं, और -1 है यहाँ कोफिशिएंट, -1 से भाग कर देंगे, बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। तो इसको लेकर जोड़ सकते हैं उधर, इतना भी आंसर हो सकता है, इसको जोड़ सकते हैं इधर, तो क्या होगा, ऐसे हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब आते हैं और पढ़ते हैं होमोजीनियस पे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, ये जो आपको पढ़ा है ना इतना कॉन्सेप्ट, हम इस पे ना एनसीईआरटी बुक में जाइएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जाने के बाद एक्सरसाइज 9.4 जो हम कर रहे हैं, क्रैश कोर्स है बुआ, क्रैश कोर्स में तो सिलेक्टेड बात चलेगी ना। 9.4 में ना 1 से लेकर 10 तक आप लोग बना सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक आपका काम चल जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए। देखिएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, होमोजीनियस फंक्शन। क्या चीज़, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन समझेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन समझ में जब आ जाएगा ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ लेते हैं फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर।
उसके बाद एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यू माइनस 3xy² प्लस 3x² वाई प्लस वाई क्यू। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इस टर्म का कितना डिग्री है, घात 2 है, इसका 2 है, इसका भी देखिए। जब इस टर्म की घात की बात होगी ना, जोड़ लीजिएगा, 1 और 1, 1 1 2 हो गया, तो इस टर्म का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो जितना भी टर्म है सबका डिग्री क्या है, सबका डिग्री सेम है, इसलिए ये क्या हो गया आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया। 3 3 3 देखिए 1 2 3 कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तो सबका कितना हो जाएगा, ये भी हम सेम है यहाँ पे 3 3 इसलिए होमोजेनियस फंक्शन हो गया। इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना, इसका डिग्री 3 होगा। समझ में आ रहा है बात आपको, क्लियर? आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए अच्छा से। अब कैसे 2 टाइप से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, इसलिए आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो लॉजिक समझते चलिए, यहाँ पे 2 टाइप से बात होगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए कैसे, सबसे आसान तरीका, एक आएगा dy/dx इज इक्वल टू एफ क्या y/x, इस फॉर्म में आएगा। क्या चीज़, इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, लाके ऐसे, समझ रहे ना। अब इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली अगर इसको ऐसे लिखे पहले तो अच्छा रहेगा। दोनों क्या है, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, फाइनली एफ y/x, एक ये फॉर्मेट आ जाएगा और एक फॉर्मेट आ जाएगा dx। देखिए तरीका बता रहे हैं, नौ की डिफाइन कर रहे हैं, dx/dy, और ये आ जाएगा कैसे आपको, तो gxy, चाहे लिखिए fx, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट चेंज होगा लास्ट में, बाई gxy ये भी रहेगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x/y, ऐसे होगा। सुनिए, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में क्या करते हैं, पुटिंग y बराबर vx, एंड यहाँ से हम लोग dy/dx निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे निकलेगा बाद में पता चलेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, लिखते हैं, ये लॉजिक है बुआ, क्वेश्चन तो बताएंगे तो समझ में आएगा। पुटिंग, सारा खेल इंटीग्रेशन का होता है। पुटिंग x बराबर vy, और यहाँ से क्या करते हैं, हम निकालते हैं dx/dy, ऐसे निकलते हैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 टाइप से हम लोग बांट के यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको एग्जाम में 2 टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, तो इसको आप लेके चलिएगा, समझे ना। अब देखिए इसमें क्या है, कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना, टाइप 1 टाइप 2 2 तरीके की बातें हुई। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम यहाँ चलते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बुझाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे ना, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन इससे बनता है, राइट। आइए देखा जाए यहाँ पे, यहाँ देखिए कह रहे कि सोल्व dy/dx इज इक्वल टू y-x/y प्लस x, ये सोल्व कीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो अब कैसे पता चला कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए। कभी कभी एक क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, बट यहाँ देखिए इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, दोनों होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेंगे यहाँ पे। और भी तरीका है कि हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से किसी बुक में कन्वर्ट करके देता है, इस रूप में कन्वर्ट कर देगा। फिर भी यहाँ पे हम नॉर्मल चीज़, सबसे आसान तरीका शेयर करना चाहते हैं। ऊपर वाला फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ देखिए dy/dx बराबर y-x/y प्लस x, ठीक है ना। लिखेंगे
पुटिंग y बराबर वी एक्स, पहला टाइप क्या है, डी बाई डी एक्स के रूप में है, इसलिए पुट करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v को बाहर किया dx बाई डी एक्स प्लस x को बाहर किया dv बाई डी एक्स, है ना। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स, यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। देखिए डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल करना तो आता है कि नहीं आता है, पहले को छांटा दूसरे को किया, ऐसा ही ना करेंगे। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मिक्स है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन दिमाग में जब सब पूरा सीधा चीज़ जा रहा है तो टेढ़ा क्यों होगा, ये भी आपके लिए आसान लगेगा ना, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो क्या होगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग, आराम से रख देंगे यहाँ पे भी, इसके जगह पे ना इसको लेकर रखेंगे भी डी, उसके बाद प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पर रखिए y की जगह पे क्या लिखेंगे, वी एक्स माइनस एक्स बाई वी एक्स प्लस एक्स, है ना। चलिए x dv बाई डी एक्स बराबर, या भी है, रूट नहीं है बाबू। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें देखिए इसमें आके भी घट जाएगा इधर, लेकिन देखिए इसमें x ऊपर से कॉमन होगा, नीचे से भी कॉमन होगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, v माइनस 1 बाई v प्लस 1 और उसके बाद माइनस v, तो v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अब माइनस v बाई v प्लस 1 और x dv बाई डी एक्स, ऐसे है कि नहीं है, इस तरह से हो गया, है ना। अब सुनिए यहाँ पे, तो अब ये कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, x dv बाई डी एक्स बराबर, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1, अब इधर आएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा आके ही, तो चलिए डी भी देखिए क्या हो जाएगा, पलटेगा इधर तो क्या होगा, v प्लस 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको 1 प्लस भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस वी 1 बाई वी स्क्वायर डी भी, या के पलट गया इधर डी भी रह गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ माइनस 1 है, जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। चलिए तो यहाँ देखिए इसको 2 पार्ट में कर लेंगे हम लोग, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी भी, है ना, प्लस v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी भी बराबर क्या होगा, देखिए माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये आपका शानदार तरीका रहा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, क्योंकि अब थोड़ा सा इधर मिटाने वाले हैं। याद रखिएगा ये पोर्शन जो है ना, y इक्वल टू वी एक्स, ये रहे काम करने वाला इसमें। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, तो इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए, इसको इंटीग्रेशन के चक्कर में कैसे पढ़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें है दिक्कत। चलिए तो इसको हम अरेंज करते हैं, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी भी, और फिर प्लस क्या हो गया, तो 1 बाई 2 अरेंज कर दे रहे हैं, 1 बाई 2 कर दिया और ऊपर क्या किया, 2 से गुना कर दिया, नीचे डिवाइड करेंगे तो उससे गुना कर देंगे ऊपर, 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस को बाहर कर दिया dx। अब सुनिए ये क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, डिफरेंशियल पढ़ाया, इंटीग्रेशन पढ़ाया, तो फार्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसे थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, v
प्लस 1/2, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, जब नीचे का चीज़ ऊपर हो तो फार्मूला क्या बताएं कि नीचे वाले में लॉग से लॉग लगा देते हैं, तो लॉग मॉड क्या होगा 1 + v² बराबर माइनस लॉग x और प्लस देखिए c कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए tan इनवर्स y = vx है, y = क्या है vx है, इसलिए यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा, y/x प्लस 1/2 log 1 + y/x² बराबर माइनस log x + c। अब log c भी ले सकते हैं यहाँ पे फायदे के लिए, लेकिन ठीक है चलिए यहाँ पे tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log mod x² + y² प्लस y² बराबर माइनस log x + c। ये भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे भी का मान पुट कहते हैं ना आंसर हो जाता है, और यहाँ से और भी आगे बढ़ सकता है तो और भी आगे बढ़ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, समय लगता है, बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे हो सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक टाइप में ऐसे बन जाएगा, और ऐसे ही दूसरा टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसलिए आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक में ठीक है ना 9.5 में 1 से लेकर 10 तक आपको ट्राई मारना है, बढ़िया से सर्च कीजिएगा 9.5 बाय आर के सिंह तो भी आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पक्का बनाइएगा, क्योंकि बनाने से ही दिमाग खुलता है, समझ रहे हैं ना, बोलने से ही सब कुछ होता है ना, गूगल वाला कहता है, तो बनाने से ही काम बनता है, ठीक है ना, बनाने से काम बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 टाइप में आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ठीक है ना, उसको भी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। यहां लिखिएगा आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आइए 2 टाइप इसमें पढ़ने वाले हम लोग, देखिए ऐसे होगा dy/dx प्लस py बराबर q, एक ये टाइप होगा, और एक टाइप होगा dx/dy प्लस px बराबर q। यहाँ पे समझिए p और जो q है ना क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, और फंक्शन ऑफ x क्या होगा, फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। इस कंडीशन में नीचे x है इसलिए तरीका सुनिए, और इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे x ठीक है, और यहाँ पे p एंड q क्या है, देखिए यहाँ पे p एंड q क्या है, या तो कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, और फंक्शन ऑफ y होगा, या तो क्या होगा कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करते हैं और कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है ना, सबको जोड़ते हैं ताकि आपका कंडीशन क्या हो, माने कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, इसमें का आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको लिखते हैं IF बराबर, इस टाइप के लिए क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p किसका फंक्शन x का dx हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज़, 1 नंबर का हमेशा पूछता है इस पे। और इसके लिए आता है क्या, IF बराबर e के पावर p dy,
इसमें सॉल्यूशन क्या आता है, सॉल्यूशन इज y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़, y गुना आई एफ बराबर क्या होगा, q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसका सोल्यूशन देखिए पूछता है ऐसे, कैसे दे देगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है तो ये लिखना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन क्या है तो ये लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं आपको, फिर इस पर क्वेश्चन बनवा रहे हैं। इसमें सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा तो x गुने आई एफ, थोड़ा सा नीचे गया ना, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुने आई एफ डी वाई, है ना, q गुना आई एफ डी वाई, ठीक है, प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दो तरीका हुआ, ये तरीका टाइप 1 टाइप 2। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं, आई एफ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सीखना काफ़ी ज़रूरी है। हम थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन को वन शॉट मतलब एक बार में एक क्लास में सारा करा रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों को टाइम मिले ताकि कुछ करने का। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर, फिर 3D, उसके बाद एलपीपी पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी। तो बहुत जल्दी जल्दी काम में चलने वाला है, रिलेशन फंक्शन पढ़ाने वाले हैं, तो तेज़ी में काम चलने वाला है इधर, ठीक है ना। क्या इधर बहुत हम रेस्ट ले लिए आप लोगों से, और आप लोग भी तो नहीं पढ़ रहे थे ना, देख रहे हैं ना क्लास वीडियोज़ पर कितने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत गंदा बात है। मतलब हमेशा मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे क्या हम, इसी में आप लोग खुश रहिएगा। चाहिए आइए देखिए, तो जो बताया ना आपको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है वो तरीका है पहचानने का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस वाई बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 बाई एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का मान क्या होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ये आपका है, ये आप मन में सोचना है, प्लस पी वाई बराबर क्या हो गया q, इस फॉर्म में है। तो p बराबर क्या होगा 1 बाई एक्स और q बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। चलिए कभी कभी इतना ही पूछता है, तो आई एफ तो निकालना पड़ेगा, आई एफ बराबर क्या होगा, आई एफ बराबर क्या होगा तो e के पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, ये होगा। अब कुछ बातों को आप याद रखिएगा, e के पावर log x रहता है तो x आता है बाहर, लिखेगा रिमेंबर, याद रखना है आपको, है ना। ये पहला बात, e के पावर अगर ऐसा है तो ठीक है, m log x यहाँ पे है तो क्या करते हैं हम लोग, log x के पावर m कर लेते हैं, ऐसे भी ठीक है कि नहीं है। x के पावर माइनस m है तो मतलब क्या होता है, x के पावर प्लस m हो जाता है। ये सब बातें समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिखा हमने, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e के पावर log x, इसलिए क्या मिलेगा हमको x मिलेगा। तो सिर्फ पूछेगा IF कितना है तो x होगा, IF आपको कितना मिल गया x में। अब IF मिलने के बाद क्या करते हैं, IF तो मिल गया यहाँ पे, इसलिए सॉल्यूशन हल क्या होगा, सॉल्यूशन इज देखिए क्या होगा तो y गुने IF है ना बराबर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, IF गुने q, तो IF x है, q कितना है एक्स स्क्वायर है ना, dx ना, c अभी मत जोड़िए बाद में जोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए y गुने x, ये हो जाएगा एक्स क्यू का क्या होगा x के पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो अब देखिए y बराबर क्या होगा, तो इस x से इधर डिवाइड कर देंगे, तो x के पावर 4 था 3 हो जाएगा बाई 4 प्लस c बाई x, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको और आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस बेस पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं
और बना सकते हैं। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी आसान रहा, काफ़ी अच्छा सोल्व हो गया, समझे ना। अब सुनिए, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़, देखिए 1 + x² है ना, इनटू दिया है dy/dx। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, तो प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x², ये दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा जा रहा है क्या, फाइंड IF बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, है ना IF। चलिए तो यहाँ समझिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, 1 + x² dy/dx प्लस 2xy/1/1 + x², ये हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, dy/dx प्लस 2xy/1 + x² बराबर, सब में डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्या हो जाएगा 1 + x² का पूरा का स्क्वायर। अब सुनिए, अब y के साथ क्या है यहाँ पे, यही ना है, इतना दिख रहा है ना। तो p बराबर क्या हो गया, 2x/1 + x²। तो इसलिए IF बराबर क्या होगा, e के पावर pdx। तो क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। नीचे वाले का डिफरेंशियल कहाँ पे है, ऊपर दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, नीचे वाले में आराम से लॉग लगा देंगे। तो देखिए e के पावर log f(x) का क्या होता है, वही चीज होता है, जो आगे होता है वही चीज होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 + x², यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये IF निकला, क्लियर। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए सॉल्यूशन पूछा रहता है कि सॉल्यूशन कैसे निकलता, सॉल्यूशन इज क्या निकलता, तो y गुने IF, ये चीज 1 + x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ IF गुने Q का मान कितना है, तो यही ना आपका Q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा Q, 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा एगो dx, ये हो जाएगा आपका कितना, y गुने 1 + x² बराबर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। तो y गुने 1 + x² बराबर ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x + c। तो अगर सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्यूशन ऐसे निकाल देते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नहीं पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली इस प्रकार से हम लोग अपना IF पूछेगा IF निकाल लेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो IF ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, इसलिए क्या करते हैं, नीचे वाले में लगाते हैं, इंटीग्रेशन वाला सीरीज बताए थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये काम कर लेंगे। अब NCERT बुक में आइए, NCERT बुक में 9.6 में 1 से लेकर 15 तक आपको बनाने हैं, कहाँ तक, 1 से लेकर 15 तक आपको बनाने हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना काम आप कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस जितना क्वेश्चन मार्क किए हैं उतना बनाइए। ये क्लास थोड़ा सा लंबा क्लास रहा, ठीक है ना, ये क्लास लंबा क्लास रहा, बड़ा क्लास रहा, इसलिए इसमें सोचे थे हम कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर लेंगे। अब ऐसे ही सोचे हैं कि वेक्टर भी जो पढ़ाएंगे आप लोग क्रैश कोर्स के लिए,
तो वेक्टर भी वन शॉट में ही आपको ऐसे ही वेक्टर भी खत्म कर देंगे, थोड़ा लंबा क्लास लेके। और आप लोग होमवर्क जल्दी से खत्म करना है। 60 क्लास बोले थे, हम बोले थे आपको कि पहले भी हो सकता है खत्म। 35वां क्लास ये है तो इसके पहले भी खत्म हो सकता है ना। मान के चलिए आज से अगर हम 10 क्लास और लेते हैं, 10 क्लास में सारा मैथ खत्म हो जाता है तो फायदा ही ना होगा, 15 क्लास आपका बच जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज पढ़ लिया जाएगा और फिर एक और वन शॉर्ट क्लास खाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप 1 टाइप 2 एग्जाम में जो पूछता है उसको भी करा देंगे। ये चल रहा है, सीरीज चल ही रहा है आपको आराम से रेगुलर, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो क्लास मेरा अच्छा लग रहा है दोस्तों, में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत